चलो ध्यान दो, अपना पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, 1.1, 1.2, 1.3 खत्म हो चुके हैं, सारे लेक्चर रिकॉर्डेड है। और 2.1 भी खत्म हो चुका है, उसका भी सारा लेक्चर रिकॉर्डेड है। रही बात 2.2 की, जो अभी अपन करा रहे, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्योंकि इनको जो मैंने पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था, वो ऊपर ऊपर से कराया है, इन डिटेल में ये हुआ नहीं है। बराबर कि नहीं है? वो प्रॉपर कैसा प्रेजेंट करना है वो अभी हो जाएगा। बोलो, ऐसा डायग्राम दिया है, ध्यान दो सारे बच्चे। दिखा सबको डायग्राम? यस, सबको डायग्राम दिख रहा है ना? बोलो, यहाँ पे नाम दिया है P, यहाँ पे नाम दिया है M, यहाँ पे नाम दिया है N, यहाँ पे लिखा है 3x और यहाँ पे लिखा है ओनली x। सुनो, अपने को यहाँ पे ढूंढना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अपने को यहाँ पे x ढूंढना है, x क्या होगा वो। सारे बच्चे पहला ध्यान दो, यहाँ पे मैं नाम लेता हूँ, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। बस इतने नाम से बहुत काम हो गया। आपको पता है क्या एंगल एबीसी दिखा? क्या आपको एंगल एबीसी? सारे बच्चे, एंगल एबीसी कहाँ पे? एंगल एबीसी ये देखिए, ये वाला, दिस इज एंगल एबीसी, ए बी सी, ठीक है। दूसरा एंगल का नाम है बी सी डी, ये देखिए ये वाला बी सी डी। मैं क्या बोलता हूँ, ये जो दोनों एंगल है ना, वो लाइन के अंदर है। ये देखिए, ये लाइन उसके अंदर, ये लाइन उसके अंदर है, और दोनों लाइन के अंदर है कि नहीं? लाइन के अंदर ये। तो जब दोनों एंगल लाइन के अंदर रहते हैं, तब उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंटीरियर एंगल। तो कौन सा एंगल इंटीरियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एबीसी एंड एंगल कौन सा है? बीसीडी आर, और कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल। अरे रुकना बाबा, सबसे पहला बताना पड़ेगा कि ये कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब लाइन के अंदर वाले, इंटीरियर मतलब जो लाइन के अंदर रहते। फिर अपने को रूल अप्लाई करना पड़ेगा। रूल इज दिस, ये देखो रूल क्या है? रूल, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ये दोनों मिला के 180 होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, दोनों मिला के। दोनों मिला के इन द सेंस, मान लो ये 150 है तो ये 30 रहेगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 है। मान लो ये 140 है तो ये 40 रहेगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 रहते हैं। एक सम के लिए रूल आगे क्या होने वाले हैं? बाद में हर सम में तेरे को मालूम पड़ना चाहिए किधर कौन सा रूल अप्लाई होगा। समझा कि नहीं है? तो मेरे को बताओ, फिर अपने को ये रूल लिखना है, दैट इज इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स आर, यस, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। इसका मतलब क्या? ये दोनों मिला के 180 होते, दोनों मिला के कितने होते हैं? 180। ये देखो, कौन से दोनों मिला के, कौन से दो एंगल 180 होंगे? एबीसी यानी बीसीडी। देयरफॉर एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसीडी इक्वल्स टू 180। अभी मेरा सवाल आप लोगों से, तो बता रहे हत्तर, अगर एबीसी कितना है? 3x। दादा दिया है ना, 3x दिया है कि नहीं? ये देख, ए बी सी 3x, और बीसीडी कितना है? x इक्वल्स टू 180। तो बता, ये 3x और x कितना हो गया? x 4x, क्योंकि ये 3x है।
ये x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 3x और ये 1x हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 180। 4x का वैल्यू 180 आए। अभी 4 और x के बीच में इंटू है, तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस डिवाइड असतं, प्लस रहेगा तो माइनस होता है। काही बोलत बोलू नका, बाहेरच्या क्लासचे पोरं बघतील तर म्हणतील काय यांच्या क्लासच्या पोरांना इंटू असलं की म्हणतात माइनस होईल। इंटू रहेगा तो डिवाइड होता है, प्लस रहेगा तो माइनस होता है। अभी 4 और x के बीच में इंटू है, तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। दादा किधर है इंटू, इंटू नहीं दिखता, 4 और x के बीच में इंटू है, तो इंटू है तो 4 उधर जाके क्या होएगा, डिवाइड। Therefore, x equals to 180 divided by 4। अभी 180 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कितना बचेगा 2, ऊपर से लाएंगे 0, 4 5 जा 20, सही है। तो कितना आंसर आया, 45 डिग्री। बोलो ये खत्म हुआ कि नहीं, क्या ढूंढना था इसमें, मिल गई, बराबर कि नहीं है। तो ये क्या है, क्या जमलिंग मिमलिंग है क्या इसमें, ये बीच में लाया वो बीच में लाया, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कुछ, सब डिसिप्लिन और सब सिस्टम, बराबर है कि नहीं बरता। हाँ, तो इस तरह से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तब जाके उसके मार्क्स मिलेंगे, बराबर है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम इज दिस। बोलो, ऐसा ही है ना। यहाँ पे क्या दिया है, ए, यहाँ पे बी, फिर बोलो यहाँ पे एल, यहाँ पे क्या है 4x, और ये वाला क्या है 2x, और फिर भी अपने को ढूंढना है वापस किसका वैल्यू, x का, x का वैल्यू ही ढूंढना है, ठीक है। अब मेरे को बता ये x कैसा मिलेगा, सुनो, पहले एंगल का नाम लिख देता हूं, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, ABC दिखा सबको, उसके बाद में D, इसके बाद में E, D, DCE दिखा क्या, DCE सबको, DCE दिखा, DCE कहाँ पे मालूम है क्या, DCE ये देखो इधर है, इधर है DCE, देखा क्या नहीं सबको, DCE किधर है, लाइन के आगे, और ये जो ABC है ना वो भी लाइन के आगे, और जो लाइन के आगे वाले एंगल रहते हैं ना उसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग। दोनों लाइन के आगे होना चाहिए, ये देख, लाइन के आगे, लाइन के आगे, कौन से दो करस्पॉन्डिंग एंगल है, एबीसी डीसीई, और यहाँ पे एक नाम देता हूं मैं, ए बी सी डी ई के बाद में क्या आता है एफ। पहला तुम एफ का सोचो ही मत, पहले वो दो एंगल के बारे में सोचो, ए बी सी और दूसरा डी सी ई, डी सी ई। देखो यहाँ पे भी अपने को क्या फाइंड करना है एवरीवन, एक्स, एक्स ही फाइंड करना, फिर यहाँ पे तुम्हारा चालू होगा सॉल्यूशन। बोलो लाइन के आगे वाले एंगल को कौन सा एंगल बोला मैंने, corresponding, corresponding angles are always congruent, that is the rule, look at the rule, corresponding angles are congruent, बराबर के corresponding angles are congruent, इक्वल होते, दादा ये सारे नियम बाय हार्ट करने पड़ेंगे, बराबर कि नहीं, बाय हार्ट करने पड़ेंगे, corresponding angles are congruent। सबसे पहले मेरे को बताओ कौन से दो corresponding एंगल है, एबीसी डीसीई, एबी डीसी,
एबीसी डीसी, एबीसी देखो ये वाला, चलो एंगल एबीसी एंड एंगल डीसीई, एंगल डीसीई आर, बोलो कौन सा एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर रूल डालेंगे, बोलो क्या रूल है एवरीवन? यस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग कह रहे एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब दोनों, करस्पॉन्डिंग एंगल लाइन के आगे, या तो लाइन के पीछे होने चाहिए या तो लाइन के आगे होने चाहिए। तो अभी दोनों लाइन के आगे, दोनों लाइन के आगे, तो कौन से दो एंगल इक्वल रहेंगे बताओ? एंगल एबीसी, देयरफॉर एंगल एबीसी इक्वल रहेगा किसके साथ? एंगल डीसी, डीसीई के साथ, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग ऑलवेज इक्वल। तो मेरे को बताओ इसमें से एक का वैल्यू है तुम्हारे पास, बोलो किसका वैल्यू है? एबीसी का कितना है? 4 है। तो एबीसी के नीचे लिख देता हूं, एबीसी का वैल्यू कितना है? 4x इक्वल्स टू एंगल डी सीई। चलो डीसी 4x है, डीसी कितना है? 4x है, डीसी 4x है। तो कहां पे डीसी है? डीसीई, ये आ गया 4x। अपने को किसका वैल्यू ढूंढने का? एक्स का। अब मेरे को बताओ ये जो दोनों है, ये दोनों बाजू बाजू में है, बाजू बाजू में ना, बाजू बाजू वाले को बोलते हैं लीनियर एंगल। कौन सा एंगल? लीनियर, जो एक लाइन में रहते, ये लाइन में। और लीनियर एंगल ऑलवेज सप्लीमेंट्री, लीनियर एंगल कैसे रहते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब ये दोनों मिला के भी कितने रहेंगे? ऐसा चले ना, सप्लीमेंट्री का मतलब, सप्लीमेंट्री मतलब कितना रहता है? 180। ये दोनों मिला के 180 रहेंगे। कौन से दो लोग रहे? डी सी ई और दूसरा ई ई सी एफ, डीसीई आणि ईसी एफ, दोनों सप्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं एंगल डीसीई एंड एंगल ईसीएफ आर कौन से एंगल? लीनियर एंगल। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर एंगल। फिर नियम लिखेंगे, लीनियर एंगल आर, लीनियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लाइक दिस, लीनियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे लिखा है इंटीरियर, वही लीनियर एंगल का रूल है। लीनियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये लीनियर एंगल है, लीनियर एंगल, लीनियर पेयर कितना रहता है? देख दोनों मिला के कितने? 180। लीनियर एंगल ऑलवेज सप्लीमेंट्री, लीनियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। लीनियर का यहाँ पे किधर तो नियम देगा लिख के वो, लीनियर एंगल्स आर का ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या? दोनों मिला के कितना रहते हैं? 180। बोलो कौन से दो लोग मिला के 180 रहेंगे? ये दोनों। चलो वो दोनों का प्लस करते हैं। किसका किसका प्लस करेंगे? बोलो देयरफॉर एंगल डी सी ई प्लस एंगल, बोलो ई सी एफ इक्वल्स टू 180। तो दादा ये डीसी है कितना? ये देखा अभी ढूंढा है, डीसी कितना है? डीसी, तो डीसी के नीचे लिखेंगे 4x। और दादा ये ईसीएफ, ये देखो ईसीएफ, ई सी एफ, ई सी एफ, ई सी एफ कितना है? तो यहाँ पे लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 180। चलो 4x एंड 2x कितना होगा? इक्वल्स टू 180। तो समझ रहे 6 और x के बीच में क्या है? प्लस। मैं वही पूछता हूँ जो मैं सिखाता हूँ, बराबर कि नहीं है? बोलो इसके पहले वाले सब में बताया कि
ये अपने दांत के लिए से आंसर दे रहे, मल्टीप्लाई, तो 6 उधर जाके क्या होएगा, डिवाइड। तो x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 6। रुको, अभी 180 को कितने से डिवाइड करेंगे, 6 से। ये देखो, ये तुम्हारा डिवाइडेशन, बोलो 6 3 18, कितना बचेगा, 0, ऊपर से लाएंगे, 6 0 0, तो x का आंसर कितना आया, 30 डिग्री। x का आंसर कितना आया, 30 डिग्री। क्लियर एवरीवन, मालूम पड़ा कि नहीं? दैट विल बी योर सेकेंड क्वेश्चन। एंड लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो नाम वगैरह दिए अपन ने, ये ऐसा पहले महीने नहीं करा है, बराबर की नहीं है? क्योंकि पहले महीने शॉर्ट फॉर्म में खाली सम आपको समझा है, बस ओनली शॉर्ट फॉर्म में मैंने इनको समझा है वो सब, लेकिन वैसे फॉर्म में एग्जाम में लिखोगे तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, समझा कि नहीं? तो आगे, इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन बी पैरेलल टू लाइन क्यू, ये देखो, ये जो लाइन लिखा है ना, इसे दो लाइन खड़े मारे हैं ना, उसको पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल। इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, लाइन टी एंड लाइन एस आर ट्रांसवर्सल। बोलो, ये जो पी है और ये जो क्यू है वो पैरेलल है। पैरेलल मतलब एक ही दिशा में जाते हैं वो, और उनको ये जो टी है और एस है वो काटता है। बोला, ऐसा जा रहा है पी, ऐसा जा रहा है क्यू, लेकिन टी और एस उनको काट रहे, और काटने वाले को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्सल। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स एंगल वाई यूजिंग द मेजर्स ऑफ एंगल्स गिवन इन द फिगर। बंदा बोल रहा है कि कुछ एंगल का मेजर आपको दिया है कि नहीं, उसके मदद से बाकी एंगल एक्स और वाई का वैल्यू आप ढूंढ लो, ऐसा बोले। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या ये? क्वेश्चन नंबर का है रे 2। ये देखो, ये पैरेलल है, क्या नाम है इसका, P। ये एक पैरेलल है, क्या नाम है इसका, Q। और ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं, ट्रांसवर्सल। बोलो, इसका नाम क्या है, ये वाले का S, सॉरी T, और इसका S। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 70 है ना, 70, और यहाँ पे X है, और यहाँ पे Y। चलो, सबसे पहले अपने को X ढूंढना है। दादा X कैसे मिलेगा, डायरेक्ट X नहीं मिलेगा, अपने को यहाँ पे फाइंड करना है X, और दूसरा चीज फाइंड करना है Y। सबसे पहला इनके नाम देते हैं एंगल के। पहला एंगल यहाँ पे दिया है ए बी सी, चलेगा ए बी सी, यस, ए बी सी नाम लिखा, और यहाँ पे नाम देता हूं डी। ठीक है, एबीसी दिखा सबको, एबीसी। एबीसी किधर है रे, एबीसी किधर है, लाइन के ऊपर है कि नहीं, लाइन के ऊपर, तो ये भी लाइन के ऊपर है। इमेजिन करो, ये भी लाइन के ऊपर, इसका नाम लेता हूं बी डी, ए बी सी डी ई, इधर ई लिखा, ए बी सी दिखा, उसके बाद में बी डी ई दिखा, बी डी ई। बोलो, ये लाइन के ये ऊपर है, और ये लाइन के ये ऊपर है। बोलो, दोनों लाइन के ऊपर है, कौन से एंगल है? अगर ये दोनों लाइन के ऊपर है तो उसको कौन से एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी ये सब में हुआ था ना, ये सब लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर कौन से एंगल थे, करस्पॉन्डिंग। सेम इधर भी लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल कितने रहते हैं, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मेरे को बताओ, एबीसी का वैल्यू कितना है, एबीसी का
एबीसी का वैल्यू कितना है? 40 है, तो बीडीई कितना होगा? बीडीई वो भी 40 रहेगा। तो एक्स कैसा ढूंढेंगे फिर? अभी ये तुम लोग बोल रहे हो दादा ये 40 आ जाएगा, आएगा ना 40, क्योंकि लाइन के ऊपर दोनों 40 हो जाएंगे। एक्स कैसा ढूंढोगे फिर? हाँ, लीनियर एंगल दादा, ये दोनों लीनियर है बाजू बाजू में। तो मेरे को बताओ ये दोनों मिला के कितने रहेंगे? 180 में से ये 40 है, तो ये कितना रहेगा? 140 रहेगा, बराबर कि नहीं? 140 रहेगा। सत्य है कि नहीं? 140 रहेगा ना, ये देख। एक्स से ढूंढना है ना पहले अपने को। एक्स कितना है? 140। 140। चलो देख, पहला कौन सा एंगल बोलता हूँ? एबीसी, सबको दिखा है एंगल एबीसी। एंगल एबीसी एंड एंगल बीडीई, एंगल बीडीई आर कौन सा एंगल है रे? आर करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर रूल लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। बताओ रूल, जरा ना रूल क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों एंगल इक्वल है। बोल कौन से दो एंगल इक्वल रहेंगे? बराबर है। देयरफॉर एंगल एबीसी, एंगल कौन सा है? बीडीई। बोलो इसमें से किसका वैल्यू है तुम्हारे पास? इसमें से किसका वैल्यू है तुम्हारे पास? कितना है? 40 इक्वल्स टू एंगल बी डी ई। चलो बीडीई कितना आ गया? 40। है कि नहीं? बीडीई 40। अभी मेरे को बताओ ये जो बीडीई है और ई डी एफ, यहाँ पे एफ नाम लेता हूं, ये बताओ बीडीई और ई डी एफ ये बाजू बाजू में, मतलब इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? लीनियर। कौन सा है? बीडीई, एंगल बीडीई एंड एंगल कौन सा वाला रे? ई डी एफ, एंगल ई डी एफ आर कौन सा एंगल? लीनियर एंगल। तो यहाँ पे रूल लिखेंगे, लीनियर एंगल, लीनियर एंगल आर ऐसे रहते हैं, बोलो लीनियर एंगल्स आर सप्लीमेंट। देयरफॉर एंगल कौन सा वाला? एंगल बीडीई प्लस एंगल ईडीएफ मिला के कितने रहेंगे? 180। तो संजय शिंदे इसमें से बीडीई कितना है? बीडीई कितना है? बीडीई बीडीई ढूंढा है ना? बीडीई कितना है? बीडीई 40। और ये जो है ना ईडीएफ, ईडीएफ वो ईडीएफ कितना है? एक्स, वो अपने को ढूंढना है, इक्वल्स टू 1। अब बता मेरे को हथन कर, ये 40 को कौन सा साइन है? प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 40। तो बोलो 180 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 140। तो एक्स आ गया, बराबर है। अब मेरे को बताओ, अब तुमको खाली एक्स मिला है, अभी तुमको वाई ढूंढना है। वाई बराबर है कि नहीं है? वाई कैसा मिलेगा? एनिमल वाई कैसा मिलेगा? अभी ये मेरा सवाल है आप लोगों से, वाई दादा कैसा मिल सकता है? सुनो, ये देखो ये लाइन के नीचे है, कौन सा? ये लाइन के ये नीचे है कि नहीं? वैसे ये लाइन के ये नीचे है, ये है कि नहीं? मेरे को बताओ, ये लाइन के नीचे ये है, ये लाइन के नीचे ये है। चलो ये दोनों कौन से एंगल बनेगी? लीनियर, डायरेक्ट लीनियर। लीनियर क्या ऐसा लाइन के नीचे रहते? लीनियर बाजू बाजू में रहते हैं पागल लोग। बोलो ये लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे, वैसा ये सीखा है ना, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर।
वैसे दोनों लाइन के ऊपर रहेंगे तो करस्पॉन्डिंग, वैसे दोनों लाइन के नीचे रहेंगे तो भी करस्पॉन्डिंग। तो कौन से दो करस्पॉन्डिंग है? चलिए इसका नाम देता हूं, यहाँ पे नाम देता हूं ABCDEF, उसके बाद में यहाँ पे GCDEFG, उसके बाद में बोलो H, उसके बाद में यहाँ पे I। चलो कौन से दो, कौन से दो मैंने बोला करस्पॉन्डिंग है? GCE, बराबर है, GCE लाइन के नीचे, और अगला HEI, HEI ये दोनों लाइन के नीचे। चलो GCE एंगल GCE एंड इसका नाम क्या है? HCI। एंगल कौन सा? HCI आर, कौन से एंगल बोला आपने? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, देयरफॉर एंगल GCE इक्वल रहेगा एंगल HCI के लिए। चलो ये दोनों में से कौन सा तुम्हारे पास है बताओ? GCE और HCI में से किसका वैल्यू है तुम्हारे पास? हाँ? कितना है? ये है। तो यहाँ पे HCI के नीचे लिख देता हूँ 70 है, और ये हो गया तुम्हारा GCE का वैल्यू। बोलो GCE किधर है? ये है ना GCE, ये मिल गया। ये कितना आ गया? अभी आपने देखा 70, और अभी तुमको Y ढूंढना है। अब बताओ Y कैसा मिलेगा? कौन से रूल से मिलेगा Y? एनीवन? Y कैसे मिलेगा? Y कैसे मिलेगा? बोलो कुछ। लीनियर से ही मिलेगा, क्योंकि ये और ये बाजू बाजू में, ये और ये बाजू बाजू में है कि नहीं? बाजू बाजू। तो ये दोनों मिला के 180 रहेंगे। तो 180 में से 70 गया तो Y कितना बचेगा? 180 में से 70 गया तो Y कितना बचेगा? 110 बचेगा। तो GCE और ये नाम क्या? BCE, GCE और BCE दोनों लीनियर है। GCE एंगल GCE एंड एंगल BCE आर, कौन सा एंगल? लीनियर एंगल। फिर रूल लिखेंगे, लीनियर एंगल, लीनियर का एंगल आर ऑलवेज, ऑलवेज क्या? सप्लीमेंट्री। लीनियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इतना बहुत हो गया। लीनियर एंगल्स आर क्या है? सप्लीमेंटरी। सप्लीमेंट्री मतलब ये दोनों मिला के कितना रहेगा? 180। देयरफॉर एंगल GCE प्लस एंगल बोलो BCE इक्वल्स टू कितना? 180। चलो इसमें से कौन सा है तुम्हारे पास? GCE का BCE है, ये देख GCE अभी ढूंढा है, कितना है GCE बोलो? 70 प्लस एंगल BCE इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल कौन सा? BCE इक्वल्स टू 180 में से ये प्लस है, उधर जाके माइनस। सो देयरफॉर एंगल BCE कितना आएगा? 180 में से 70 जाएगा तो 110। समझा कि नहीं बता? ये 110 ऐसा नहीं करना चाहिए, वैल्यू दिया है ना तुम्हारे पास, BCE का भी वैल्यू है ना, BCE का वैल्यू Y है ना? क्या है ये देख, कौन सा नाम? BCE कितना है? Y। तो वो Y रखता हूं, BCE के जगह पे Y, BCE की जगह पे क्या रखेंगे? Y इक्वल्स टू 180। ऐसा ढूंढना पड़ेगा। फिर बोलो ये प्लस है, उधर जाके माइनस, therefore y equals to 180 minus 70। therefore y equals to 180 में से 70 जाएगा तो 110। समझा के? तो x और क्या मिल गया? y मिल। तो यहाँ पे अपना पहला पन्ना खत्म, बराबर की नहीं बरता? ये चलो ये पहला भी नोट करो, फिर सेकेंड पार्ट में वो आगे के सम करेंगे। मालूम पड़ा सबको?